हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बिहार बीपीएससी के एलडीसी एग्जाम के फॉर्म के क्वेश्चन को। दोस्तों इसमें आपको सामान्य ज्ञान के 50 क्वेश्चन करवाए जाएंगे, तो वीडियो को दोस्तों अंत तक जरूर देखिएगा। इसमें आपको 50 सामान्य ज्ञान के प्रश्न करवाए जाएंगे। तो दोस्तों आप अपना, अगर आप एलडीसी का एग्जाम दिए हैं तो आप बताइए कि आपका सामान्य ज्ञान के कितने प्रश्नों का आंसर सही हुआ है। कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइए। और अगर आप नए विद्यार्थी हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे वीडियो को ध्यान से देखिएगा और लास्ट में बताइएगा कि आपको कितने प्रश्नों का उत्तर पहले से पता था। तो दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, प्राचीनतम वेद कौन सा है। दोस्तों हमारा पहला प्रश्न है, प्राचीनतम वेद कौन सा है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, इसमें से आपको बताना है कि प्राचीन वेद कौन सा है। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा ऋग्वेद होगा। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सबसे अंत में कौन सी घटना हुई। तो दोस्तों सबसे जो अंत में घटना हुई थी, अशोक का कलिंग विजय सबसे अंतिम में हुआ था। दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य उनके दादा थे, तो उसका राज्याभिषेक पहले हुआ था। मेघास्थनी भारत आगमन जो हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य के काल में हुआ था। अशोक का राज्याभिषेक होने के बाद अशोक का कलिंग विजय हुआ। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का जन्म किस वर्ष हुआ था। तो दोस्तों महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। तो दोस्तों इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, महात्मा बुद्ध ने कहाँ महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ। तो दोस्तों महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ। तो दोस्तों इसका आंसर होगा बी, कुशीनगर में प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो दोस्तों इसमें पूछ रहा है सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा सी होगा, ज्योतिबा राय फुले के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले कौन सी घटना हुई। तो दोस्तों सबसे पहले जो घटना हुई थी, नादिर शाह का आक्रमण हुआ था। तो दोस्तों नादिर शाह का आक्रमण हुआ था। उसके बाद जो फ्रेंड्स ये सारी घटनाएं हुई, प्लासी का युद्ध, पानीपत का तीर्थ युद्ध, बक्सर का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 1942 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण को किस नगर जेल में रखा गया। तो किस नगर जेल में। तो दोस्तों इसका आंसर होगा बी, हजारीबाग नगर जेल में रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची प्रथम को सूची द्वितीय से मिलाइए। तो दोस्तों इसमें सूची प्रथम को द्वितीय से मिलाने के लिए कह रहा है। तो दोस्तों चलते मिलाते हैं, सूची 1 को 2 से मिलाना है। नेक्स्ट तो बढ़ते हैं इसको मिलाने के लिए दोस्तों। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, जिसमें से आपको 4 के जस्ट आगे वाले को मिलाना है। तो दोस्तों किसका कौन सा सही होगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं मिलाने के लिए। तो दोस्तों चलिए मिलाते हैं। आनंद भवन जो फ्रेंड्स, आनंद भवन इलाहाबाद प्रयागराज में है। तो दोस्तों थोड़ा ऊपर नीचे कर लेते हैं। आनंद भवन कहाँ पे फ्रेंड्स, इलाहाबाद प्रयागराज में है। साबरमती आश्रम दोस्तों बी का जो ऑप्शन हो जाएगा अहमदाबाद हो जाएगा। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर है दोस्तों। तो गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है। फिर पूछ रहा है जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ। तो दोस्तों लास्ट ऑप्शन जो है अमृतसर में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका ऑप्शन दिया गया है तो दोस्तों, तो उसको बताना है कौन सा सही आंसर है। तो दोस्तों जो इसका आंसर होगा, इसका जो आंसर होगा दोस्तों सी होगा, 3 4 1 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसमें भी दोस्तों सूची प्रथम को सूची द्वितीय से मिलाने के लिए कह रहा है। तो चलिए दोस्तों मिलाते हैं, सूची प्रथम को सूची द्वितीय से मिलाना है। तो दोस्तों बढ़ते हैं मिलाने के लिए। अलाई दरवाज़ा किसने बनवाया था। दोस्तों इसमें इमारत और उसके निर्माता को मिलाने के लिए कह रहा है। तो अलाई दरवाज़ा जो बनाया था दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने। आगरे का किला किसने बनवाया था दोस्तों। आगरे का जो किला था अकबर ने बनाया था। इत्मिद उद दौला का जो मकबरा बनाया था दोस्तों नूरजहाँ ने बनवाया था। और लास्ट जो ऑप्शन बचा दोस्तों, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था। दिल्ली का लाल किला शाहजहाँ ने बनवाया था दोस्तों। चलिए मिल गया। इसका ऑप्शन क्या है देखते हैं। चलिए दोस्तों इसमें कह रहा है इसका जो आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा बी होगा, 3 4 2 1। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो कह रहा है दोस्तों 60वां क्वेश्चन है, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। तो दोस्तों सिखों के गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। तो दोस्तों गुरु गोविंद का जन्म पटना में हुआ था। कहाँ पर हुआ दोस्तों, पटना में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भारतीय भाषाओं की सूची सम्मिलित की गई है। तो दोस्तों कौन सी सूची सम्मिलित की गई। तो 8वीं सूची में सम्मिलित की गई है। तो दोस्तों इसका आंसर डी होगा, 8वीं अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी सभापति कब चुना गया था। तो दोस्तों सभापति जो चुना गया था दिसंबर 1946 में चुना गया था दोस्तों, दिसंबर 1946 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स,
किस संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा के अधिकार को एक मौलिक अधिकार के रूप में सम्मिलित किया गया है? तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा डी होगा। इसका आंसर डी होगा, 86वें में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 86वें में मौलिक अधिकार को जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, स्वच्छ भारत अभियान किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो दोस्तों किस वर्ष में प्रारंभ किया गया ये पूछ रहा है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा, 2014 में स्वच्छ भारत अभियान प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पंचायती राज अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो दोस्तों पंचायती राज अपनाने वाला पहला राज्य राजस्थान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जुलाई 2021 ईस्वी में भारत का संसदीय कार्य मंत्री किसे नियुक्त किया गया? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ए, प्रहलाद जोशी को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जुलाई 2021 ईस्वी में किसे कर्नाटक का राज्यपाल नियुक्त किया गया? तो दोस्तों कर्नाटक का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया? तो इसका दोस्तों आंसर होगा डी, थावर चंद गहलोत को नियुक्त किया गया था राज्यपाल के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत का महान न्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? महान न्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है फ्रेंड्स, यही पूछ रहा है। तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ए, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वर्तमान समय में निम्न में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो दोस्तों मौलिक अधिकार जो नहीं है, तो संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार नहीं है। तो इसके अलावा जो दोस्तों जो होगा वो मौलिक अधिकार हैं। तो दोस्तों समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, तो दोस्तों ये हमारे मौलिक अधिकार है, किंतु संपत्ति का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्न में से कौन सा नगर यमुना नदी के किनारे नहीं बसा है? तो दोस्तों कौन सा नगर यमुना नदी के किनारे नहीं बसा है? तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा सी होगा, अयोध्या। अयोध्या सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 2011 की जनगणना के आधार पर बिहार भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा तीसरा स्थान पे है जनसंख्या के मामले में, पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश है, यूपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बिहार में कौन सा जलप्रपात नहीं है? तो दोस्तों इसमें बिहार का कौन सा जलप्रपात नहीं है? तो दोस्तों इसका होगा हुंड्रू जलप्रपात बिहार का नहीं है। तो इसके अलावा जो ये तीन हैं, धुआं कुंड, ककोलत, मंझर कुंड, ये तीनों बिहार के जलप्रपात हैं। तो दोस्तों ये तीनों को याद भी कर लीजिएगा कौन कौन से जलप्रपात हैं। तो हुंड्रू जलप्रपात नहीं है, तो दोस्तों इसका आंसर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्न में से कौन सा बिहार की पश्चिमी सीमा पर स्थित है? दोस्तों पश्चिम में जो स्थित है हमारा यूपी मतलब कि उत्तर प्रदेश है हमारा, पश्चिम में उत्तर प्रदेश और पूरब में पश्चिम बंगाल है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बिहार में कौन सी नदी नहीं बहती है? दोस्तों बिहार में जो कौन सी नदी नहीं बहती है, तो इसका आंसर होगा डी, गोमती नदी नहीं बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे विशाल महाद्वीप कौन सा है? तो दोस्तों क्षेत्रफल के अनुसार या जनसंख्या के अनुसार एशिया ही ऐसा महादेश या महाद्वीप है जहाँ पर अधिक आबादी और क्षेत्रफल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा, बिहार में कौन सा खनिज पाया जाता है? डी इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि कार्टेजाइट, पाइराइट, अभ्रक ये तीनों पाए जाते हैं बिहार में। दोस्तों इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यमुना नदी का उद्गम किस राज्य से होता है? तो दोस्तों यमुना नदी का जो उद्गम हो जाए कहाँ से निकलती है, तो उसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, आपको बताना है। इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स डी होगा, उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी दिवस होता है, तो दोस्तों पृथ्वी दिवस कब होता है? तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो हीराकुंड बांध महानदी पर बनाया गया, तो इसका आंसर दोस्तों सी हो जाएगा, महानदी पर बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एटीएम का पूर्ण रूप है, तो दोस्तों एटीएम का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑटोमेटेड टेलर मशीन, इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसकी ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक है? दोस्तों किस राज्य की है वही पूछ रहा है, तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नीति आयोग ने किस आयोग का स्थान लिया है? तो दोस्तों नीति आयोग किस आयोग का स्थान लिया है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, योजना आयोग का स्थान नीति आयोग ने लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा राष्ट्रपति हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से बिहार में किसकी प्रचुर मात्रा में उपज होती है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा सी, तंबाकू प्रचुर मात्रा में उपज होती है, यानी अत्यधिक मात्रा में उपज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुजफ्फरपुर की लीची का ब्रांड नाम क्या है? तो दोस्तों ब्रांड नेम इसका क्या है ये बताने के लिए कह रहा है, तो इसका दोस्तों आंसर होगा डी, शाही लीची। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सूची प्रथम को सूची द्वितीय के साथ मिलाइए। तो दोस्तों इसमें मिलाने के लिए कह रहा है कौन सी फसल किस राज्य में ज़्यादा उत्पादित होती है, ये मिलाने के लिए कह रहा है। तो दोस्तों इसको चलिए मिलाते हैं। तो उपज को कहाँ वो ज़्यादा होती है, वो राज्य को मिलाना है। दोस्तों बढ़ते हैं अब मिलाने के लिए, चलिए मिलाते हैं। दोस्तों जूट का जो ज़्यादा उत्पादित होता है वो होता है पश्चिम बंगाल में। उसके बाद चाय जो होती है दोस्तों असम में सबसे अधिक होती है, गन्ना उत्तर प्रदेश में और रबर केरल में अत्यधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो दोस्तों इसका ऑप्शन दिया गया, हम तो मिला नहीं कर ही लिए तो बता देते हैं दोस्तों, इसका आंसर ये होगा, इसका जो आंसर होगा ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व उपभोक्ता दिवस सी, मार्च 15 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सरकार का वित्तीय वर्ष चलता है? तो दोस्तों सरकार का वित्तीय वर्ष, इसका आंसर हो जाएगा सी, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहकारिता मंत्री का दायित्व किसे सौंपा गया है? तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा, सहकारिता मंत्री अमित शाह को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कितने पदक प्राप्त किए? तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा 7, पहले 1 किया था दोस्तों, फिर 2, उसके बाद 4। तो दोस्तों इसको 1 2 का 4 करके आप याद कर सकते हैं, 1 2 का 4 ने कितने पदक याद किए थे दोस्तों? 7 पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस संगठन ने एडवांस्ड चेफ तकनीक विकसित की? तो दोस्तों जो इसका आंसर होगा डी हो जाएगा, DRDO ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत द्वारा ऑपरेशन देवी शक्ति किस देश में मनाया जाता है? याद किस देश में किया गया है ऑपरेशन देवी शक्ति? तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा बी होगा, अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉरिशस की राजधानी है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा पोर्ट लुइस, मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान की मुद्रा है? तो दोस्तों जापान की मुद्रा क्या है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा सी, येन मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, द नाइट वॉचमैन उपन्यास किसके लेखक हैं? तो दोस्तों द नाइट वॉचमैन उपन्यास के लेखक हैं, तो दोस्तों इसका आंसर होगा ए, लुइस एल्ड्रिच इसके लेखक हैं, द नाइट वॉचमैन उपन्यास के लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाबी भाषा की लिपि है? तो दोस्तों पंजाबी भाषा किस भाषा में लिखी जाती है? तो गुरुमुखी लिपि से लिखी जाती है, हिंदी देवनागरी लिपि से लिखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अफगानिस्तान के राष्ट्रपति का नाम जो कि हाल ही में देश से भाग गया है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा डी, एम अशरफ गनी, इसका जो आंसर होगा डी, एम अशरफ गनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में वर्ष 2020 के साहित्य अकादमी पुरस्कार के विजेता हैं? तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा अनामिका, यानी ये इसका सही आंसर हो जाएगा, अनामिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये हमारा अंतिम प्रश्न भी है सामान्य ज्ञान का, ये आखिरी प्रश्न है, तो दोस्तों अच्छा से मिलाइएगा। इसका जो आंसर होगा 127वां संविधान संशोधन विधेयक 2021 संबंधित है? तो दोस्तों ये आरक्षण से संबंधित है, 127वां संविधान संशोधन। तो दोस्तों आप हमारे वीडियो को, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो को लेकर हम मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तो तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।